6/11/81 विशेष युग का विशेष फल। सदा कल्याणकारी शिव बाबा विश्व कल्याण के आधार मूर्त बच्चों प्रति बोले, आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधारभूत बच्चों को देख रहे हैं। यही आधारभूत विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा भी सदा विशेष नजर से देखते हैं। हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। ऐसे हरेक अपने को समझकर चलते हो। क्या थे और क्या बन रहे हैं, यह महान अंतर सदा सामने रहता है। यह अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः ही बना देता। ऐसा अनुभव करते हो। जैसे बाप के सामने सदा हरेक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है, वैसे आप सब भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता यही सदा देखते हो। सदा कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो। वह कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो। संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में आप सर्व आत्माओं का विशेष पार्ट है, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी हो। विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? स्वयं की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन में व मुख से वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य कर दिखाना। अगर विशेषता है तो उसका केवल वर्णन ना हो, लेकिन उस विशेषता से वो आपका स्वयं है, उससे कोई विशेष कार्य करके दिखाना। जितना अपनी विशेषता को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। जो विशेषता है उसको कार्य में लगाया, वो वृद्धि को पाती जाएगी। ऐसे स्वयं की चेकिंग करो कि बाप द्वारा इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है, उसको सिर्फ बीज रूप में ही रखा है। वह बीज को सेवा की धरनी में डाल विस्तार को पाया। जन्म सिद्ध अधिकार माना जब से ब्राह्मण बने तब से ही गिफ्ट के रूप में है, तो उसका दूसरों के कल्याण के लिए विस्तार हो जाए। अर्थात अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप के अनुभव किए। बाप दादा ने सर्व बच्चों की विशेषता के तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच ली है। जन्म से हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ है। कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है। यह तकदीर जगा करके ही आए हैं। फिर अंतर क्या हो जाता है?
जो सुनाया, कोई इस वरदान के बीज को, तकदीर के बीज को व जन्म सिद्ध अधिकार के बीज को विस्तार में लाते, कोई बीज को कार्य में ना लाने के कारण शक्तिहीन बीज कर देते। जो आपकी विशेषता है उसको कार्य में ले आए तो और ये वृद्धि को पाती है, नहीं तो क्या हो जाती है, धीरे धीरे और विशेषता शक्तिहीन हो जाती है। जैसे बीज को समय पर कार्य में नहीं लगाओ तो फलदायक बीज नहीं रहता। फिर क्या करते, बीज को सेवा की धरनी में डालते भी हैं, लेकिन फल निकलने से पहले वृक्ष को देख उसमें ही खुश हो जाते हैं कि मैंने बीज को कार्य में लगाया। इसके रिजल्ट क्या होते, वृक्ष बढ़ जाता, डाल डालियां शाखाएं उप शाखाएं निकलती रहती, वृक्ष बढ़ता लेकिन फल नहीं लगता। तो भी क्या कहेंगे, वो भी जैसा बाप को फल चाहिए वैसे अगर फल नहीं निकलते तो यथार्थ सेवा नहीं। देखने में वृक्ष बहुत सुंदर होता लेकिन फल नहीं निकलता। विस्तार तो बहुत कर लिया आपने, लेकिन यथार्थ जैसा फल निकलना चाहिए वैसा नहीं निकला। अर्थात जो जन्म सिद्ध अधिकार रूप में विशेषता मिली, उससे ना स्वयं सफलता रूपी फल पाया और ना औरों को उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बना सकेगा। विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। पहले स्वयं संतुष्ट होंगे तो फिर दूसरे, स्वयं ही संतुष्ट नहीं है तो दूसरों को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए आजकल के भक्त संतोषी मां की पूजा ज्यादा करते हैं। तो संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना, यह है विशेष युग का विशेष फल। कई बच्चे ऐसे फलदायक नहीं बनते। वृक्ष का विस्तार अर्थात सेवा का विस्तार कर लेंगे, लेकिन बिना संतुष्टता के फल के वृक्ष क्या काम का? स्वयं भी संतुष्ट नहीं है और हमारे से दूसरे भी संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी सेवा बाबा कहते हैं कोई काम की नहीं। तो विशेषता के वरदान व बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक हो जाएंगे। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान से हिलते हिलते कब कोई डाली टूटती रहेगी। जो सहयोगी आत्माएं हैं धीरे धीरे किनारा करती रहती। फिर क्या होगा? वृक्ष होगा लेकिन सूखा हुआ वृक्ष होगा। देखने में कैसा लगेगा? जिसमें आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, कोई भी हरियाली नहीं, ना बीज में हरियाली ना वृक्ष में, और साथ साथ दूसरों तरफ सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष, कौन सा अच्छा लगेगा? इसलिए बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। कोई न कोई विशेषता सब में है, सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ। यह रही स्वयं के विशेषता की बात। अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। तो परिवार के संपर्क में आते हरेक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल
फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो तो दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब साइंस के साधनों द्वारा लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल दिखाई दे सकता है, तो इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखेंगे। कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे, और हरेक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो एक बात, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ। दूसरी बात, स्वरम में विशेषताओं को देखो। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। चौथी बात, विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा विशेष संकल्प, बोल और कर्म करना है। तो क्या हो जाएगा? विशेष समय मिल जाएगा, क्योंकि विशेष ना समझने के कारण स्वयं द्वारा स्वयं के विघ्न और साथ साथ संपर्क में आने से भी आए हुए विघ्नों में समय बहुत जाता है। क्योंकि समय की कमजोरी, स्वयं की कमजोरी व औरों की कमजोरी, इसकी कथा और कीर्तन दोनों बड़े लंबे होते हैं। जैसे आपके यादगार रामायण को देखा तो कथा और कीर्तन दोनों ही बड़े दिलचस्प और लंबे हैं, लेकिन है क्या? विशेषता ना देख ईर्ष्या में आए तो कितना लंबा कीर्तन और कहानी हो गई। तो ऐसे विशेषता को ना देखने से लक्ष्मी नारायण की कथा के बजाय राम कथा बन जाती, और इसी कथा कीर्तन में स्वयं का सेवा का समय व्यर्थ गवाते हो और भी मजे की बात करते हो। सिर्फ अकेला कीर्तन कथा नहीं करते, लेकिन कीर्तन मंडली भी तैयार करते। इसलिए सुनाया, इस व्यर्थ कीर्तन कथा से समय बचने के कारण विशेष समय भी मिल जाता। समझा क्या करना है, क्या नहीं करना है? जैसे आजकल की दुनिया में किसी को कहते हो भक्ति का फल प्राप्त करो, सहज राजयोगी बनो, तो ज्यादा किसमें रुचि रखते हैं? भक्ति के तथा कथा कीर्तन में ज्यादा रुचि रखते हैं, मनोरंजन समझते हैं। ऐसे कई विशेष आत्माएं भी व्यर्थ की राम कथा की मंडली में व कीर्तन मंडली में बड़ा मनोरंजन समझती हैं। ऐसे समय पर उन आत्माओं को कहो, छोड़ो इस कीर्तन को, शांति में रहो, तो मानेंगे नहीं, क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं ना। किनके? भक्ति मार्ग में उनके संस्कार पड़े हैं, तो छोड़ नहीं सकते। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी संस्कार पड़े हुए हैं, तो छोड़ नहीं सकते। अब इस कीर्तन मंडली को करो, विशेषता देखो। अब नई कीर्तन मंडली बता रहे हैं, विशेषता देखो, विशेषता बोलो और सदा विशेषता बोलो और सदा विशेष समाप्त कार्य करो। समझा? विशेष आत्माओं की सभा में बैठे होना और ग्रुप भी विशेष है, दोनों ही गद्दी वाले हैं। एक प्रवेशता की गद्दी, दूसरी राजगद्दी। वह है राज्य की चाबी मिलने की गद्दी
कलकत्ता के लिए बोला, और वह है राज करने की गद्दी, दिल्ली। तो दोनों ही गद्दी हो गई ना, दोनों की विशेषता हुई ना। चाबी नहीं मिलती तो राज भी नहीं करते, इसलिए विशेषता को नहीं भूलना। अच्छा, ऐसे सदा विशेषता को देखने वाले, विशेषता को कार्य में लगाने वाले, विशेष समय सेवा में लगाए, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्टता की किरणों द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आयतियों के साथ मुलाकात। आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है इसके अनुभवी होना। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे, तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज है शांति अर्थात साइलेंस। क्या कहा? विश्व में सबसे प्यारी चीज क्या है? और यही सबसे ज्यादा मुश्किल है। शांति कौन सी शांति? मुख की शांति, मन की शांति, वह सबसे प्यारी चीज। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। प्रिय तो है ही, साथ में शक्तिशाली भी है। और आप समझते हो साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। जो साइलेंस में टिकते हैं, उसके अभ्यासी हो जाते हैं, तो उनका तो स्वधर्म हो गया। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतने सेकंड में आवाज से परे हो जाना, यह अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो। साइलेंस की शक्ति का अनुभव ये क्या होता है? माना निसंकल्प अवस्था वो कितनी पावरफुल है। उसके बाद जो भी संकल्प करते हो फटाक से सब रूप धारण करता है। तो इसके अनुभवी हो पूछा, कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाए। कैसी भी अशांत बोला। शांत स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना। कितना सुंदर महावाक्य। क्या बोला? शांत स्वरूप रहना। शांत स्वरूप में रहना माना शांति की किरणें सबको देना। और सबको क्या चाहिए? अभी शांति। अभी अशांति बढ़ती जाएगी संसार में, तो सबको शांति चाहिए। यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं ना। देव यानी देने वाला।
जैसे बाप की महिमा है शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें रहेंगी। तो सभी शांति देवा हो। अशांत के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले। जो बाप दादा का काम है वही बच्चों का काम है। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। ब्राह्मणों का विशेष कार्य है ज्ञान सूर्यवन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो। मास्टर ज्ञान सूर्य होना, तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों को किरणें, सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहते हो। सारे दिन में कितना समय इस सेवा में देते हो? ब्राह्मण जीवन का विशेष कार्य ही यह है, बाकी निमित्त मात्र। ब्राह्मण जीवन व जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहते हो। जो इस कार्य में तत्पर होंगे वही सदा निर्विघ्न होंगे। कौन सी किरणें फैलानी है? सर्व शक्तियां। शांति तो विशेष है ही अशांति के सागर में, सॉरी संसार में। चारों तरफ अशांति का वायुमंडल होगा, लेकिन तो भी कारण कोई ना कोई होगा, नहीं होगा। तो उस कारण का निवारण माना सर्व शक्तियों की बात की। विघ्न तब आते हैं जब बुद्धि फ्री होती है। सदा बिजी रहो तो स्वयं भी निर्विघ्न और सर्व के प्रति भी निर्विघ्न। विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी भी आ नहीं सकता। क्या कहा? क्या मतलब हुआ? विघ्न विनाशक के पास कभी विघ्न आ नहीं सकता, क्या मतलब? बिजी रहते हैं तो विघ्न कैसे मालूम कि विघ्न आया? बिजी हैं, दूर से माया को भगाने। कैसे मालूम दूर माया है नहीं है? आप बोल रहे नहीं हो, माया आई ही नहीं, तो आप कह रहे दूर से माया भाग गई। माने ये तो आपकी ही कल्पना है ना कि हम जितना योग युक्त हैं तो दूर से माया भाग रही है, क्योंकि आ ही नहीं रही, कोई लफड़ा ही नहीं है आपके पास। कैसे मालूम हो? हाँ? बाबा ने बोला ना, विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी आ नहीं सकता। माना अगर विघ्न है भी तो उसका प्रभाव आपकी मन बुद्धि को टच नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। और अगर आप विघ्न विनाशक बन गए तो फिर कितना भी बड़ा विघ्न का रूप हो तो जो आपके संबंध संपर्क वाली आत्मा है उनको टच करेगा? बिल्कुल टच नहीं कर सकता। अच्छा, संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान है बाप दादा का दिल तक। सभी अपने को बाप दादा के दिल तक नशीन अनुभव करते हो। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। सतयुग में हीरे सोने के तख्त मिलेगा, लेकिन दिल तख्त नहीं मिलेगा। तो सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण
और आपका श्रेष्ठ स्थान दिल तक। इसलिए ब्राह्मण चोटी अर्थात ऊंचे पे ऊंच इतना नशा रहता है कि हम तख्त नशीन हैं। ताज भी है, तख्त भी है, तिलक भी है। तो सदा ताज तख्त तिलकधारी रहते हो। स्मृति भाव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना। सदा इसी नशे में रहो। सारे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं। यही स्मृति सदा नशे में रखेगी और खुशी में झूमते रहेंगे। रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो। लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। इतनी अथाह ज्योति अर्थात लाइट जो विश्व को लाइट हाउस बन सदा लाइट देते रहो। लाइट हाउस में सदा लाइट रहती है, तब तो लाइट दे सकते। कभी लाइट बुझ जाए, कभी मध्यम पड़ जाए। अगर लाइट हाउस खुद लाइट के बिना हो तो औरों को कैसे दे सकते हैं? लाइट हाउस अर्थात लाइट हाउस किसको बोलते हैं बाबा? लाइट क्या होता है? ज्ञान की लाइट। माना इतना ज्ञान हो और ज्ञान से भी भरपूर, कोई भी कारण ना हो कि आपकी बत्ती गुल हो जाए या मध्यम हो जाए। हाउस में सब साधन इकट्ठे होते हैं। यहाँ भी लाइट हाउस अर्थात सदा लाइट जमा हो, लाइट हाउस बनकर लाइट देना, यह ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। सच्चे रूहानी सेवाधारी महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। दाता के बच्चे दाता होंगे। सिर्फ लेने वाले नहीं लेकिन देना भी है। जितना देंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। निशानी है, जितना देंगे स्वतः ही बढ़ता जाएगा। बढ़ाने का साधन है देना। सर्व वरदानों से संपन्न बनने का समय है संगम युग। इस श्रेष्ठ समय के महत्व को व समय के वरदान को जानते हो? सारे कल्प में वरदानी समय कौन सा है? संगम। तो इस वरदानी समय पर स्वयं को वरदानों से संपन्न बनाया है ना। और कोई युग है? केवल भरने का युग संगम युग। क्योंकि यह भी जानते हो कि विधाता द्वारा वरदानों का भंडारा भरपूर भी है और खुला भी है। तो जितना चाहे उतना अपने को माला माल बना सकते हो। ऐसे माला माल बनाया। थोड़ा सा खजाना लेकर के थोड़े में संतुष्ट नहीं होना। लेना है तो पूरा ही लेना है, थोड़ा नहीं। सामने वाला देने वाला क्या है? खान है। लेना है तो पूरा ही लेना है। जो अधिकारी आत्माएं होंगी वह थोड़े में खुश नहीं होंगी। बनना है तो नंबर 1 बनना है। लेना है तो संपन्न ही लेना है। तो ऐसा ही लक्ष्य और लक्षण दोनों समान हो। सदा हर बात में बैलेंस रखो। बैलेंस से ही बाप द्वारा और सर्व द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी। बैलेंस रख, ब्लेसिंग लेना और ब्लेसिंग देना, यही मुख्य सौगात मधुबन से लेकर जाना।
यही है यहाँ की रिफ्रेशमेंट। कौन सी? ब्लेसिंग लेना और ब्लेसिंग देना। अच्छा।